फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के बारे में कि डेंगू को कैसे डायग्नोस किया जाता है और किस किस तरह का टेस्ट करके हम डेंगू को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टेस्ट का नाम मेंशन किया है और ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, वो मेंशन किया है और साथ ही साथ इन सारे टेस्ट का क्या उद्देश्य है हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं कि डायग्नोसिस ऑफ डेंगू में हम क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे टेस्ट लगाते हैं और किस टेस्ट का क्या मतलब होता है और कौन सा टेस्ट किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं इसमें डायग्नोसिस ऑफ डेंगू में क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर किसी पेशेंट में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब लक्षण दिख रहे हैं, तो उस लक्षण को हम डेंगू में दिखने वाले लक्षण से मैच कराएंगे, फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या एक्चुअल में उसके बॉडी में जो लक्षण दिख रहे हैं और जो डेंगू में लक्षण दिखते हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए उस पेशेंट का लक्षण और डेंगू में दिखने वाले लक्षण मैच कर रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत सारे हमने टेस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया है और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है कि कौन सा टेस्ट हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है और कब परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाया है। पहले वाले कॉलम में हमने टेस्ट का नाम मेंशन किया है और दूसरे वाले कॉलम में व्हेन टू परफॉर्म, मतलब ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है ये यहाँ पे मेंशन किया है हमने। और लास्ट में हमने लिखा है इसका पर्पस, कहने का मतलब कि ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, हमने लास्ट वाले कॉलम में मेंशन किया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन से टेस्ट हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। मतलब आपको सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करना है। सीबीसी टेस्ट कब परफॉर्म कर सकते हैं, डे 1 ऑफ फीवर एंड रिपीट एज नीडेड। कहने का मतलब अगर आपको बुखार आया है, आज ही अगर बुखार आया है तो आप आज ही करा सकते हैं, या फिर आज अगर आप एक बार करा लिए तो इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया कब परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको आज बुखार आया तो आज ही परफॉर्म कर सकते हैं और इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है हम इसमें प्लेटलेट काउंट देखते हैं। ठीक है, इसमें हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं और याद रखिएगा कि अगर डेंगू का पेशेंट रहेगा तो उसमें प्लेटलेट हमेशा कम आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सीबीसी में हम एचसीटी की वैल्यू देखते हैं। एचसीटी आपको पता है हेमाटोक्रिट बोलते हैं और साथ ही साथ इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वैल्यू। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि घटा है कि बढ़ा है, लेकिन सीबीसी में जब हम टेस्ट लगाएंगे अगर पेशेंट को डेंगू हुआ रहेगा उस कंडीशन में एचसीटी की वैल्यू बढ़ी रहेगी। ठीक है, एचसीटी की वैल्यू बढ़ने का मतलब हमको यह बताता है कि हमारा प्लाज्मा कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा कहीं ना कहीं लीक कर रहा है, इसलिए अगर पेशेंट को डेंगू हुआ है, अगर हम उसका सीबीसी कर रहे हैं और उसकी एचसीटी की वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मतलब यही है कि उसमें प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले। इसमें अगला टेस्ट है NS1 एंटीजन टेस्ट। NS1 एंटीजन क्या होता है, यह एक तरह का नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। यह हमारे बॉडी में तब सीक्रेट होता है जब हमारे बॉडी में डेंगू का वायरस अटैक कर देता है, तब डेंगू का वायरस ही यह नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सीक्रेट करता है जिसको हम NS1 एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो हमको क्या करना है, NS1 एंटीजन का टेस्ट करना है कि क्या हमारे बॉडी में डेंगू के वायरस द्वारा सीक्रेट किया गया प्रोटीन्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि डेंगू का वायरस हमारे बॉडी पर अटैक किया है। ठीक है, तो टेस्ट का नाम आपने देख लिया। ये कब करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डे 1 टू डे 5, मतलब बुखार जब आपको आएगा उसके पहले दिन से लेके 5वें दिन तक ये वाला टेस्ट हम कर सकते हैं। याद रखिएगा 1 से लेके 5 दिन के बीच में ये टेस्ट करना है। ठीक है, ये क्या बताता है, इसका उद्देश्य क्या है, अर्ली वायरस डिटेक्शन। अर्ली वायरस डिटेक्शन का मतलब कि हमारे बॉडी में वायरस का अटैक हो गया है और जो अटैक हुआ है अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। ठीक है, में अब अगला टेस्ट है आईजीएम एंटीबॉडी। आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है वो आफ्टर 5 डे पे कराते हैं। आफ्टर 5 डे का मतलब बुखार के 5 दिन के बाद कराते हैं। अगर आज आपको 1 तारीख को बुखार आया तो आईजीएम का जो टेस्ट है आप 5 तारीख के बाद ही कराएंगे, तब जाके ये अगर इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है,
ये क्या बताता है, ये कंफर्म करता है रिसेंट इन्फेक्शन को, रिसेंट इन्फेक्शन को कंफर्म कर देता है। कहने का मतलब कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन अभी स्टार्टिंग ही हुआ है, ठीक है, मतलब आपके बॉडी में इन्फेक्शन बहुत पुराना नहीं है, अभी रिसेंट ही इन्फेक्शन हुआ है, यही बताता है आईजीएम एंटीबॉडी, ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो, ठीक है। अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है आईजीजी एंटीबॉडी, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट, याद रखिएगा आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट। ये कब कराते हैं, डे 7 ऑनवर्ड, डे 7 ऑनवर्ड का मतलब कि बुखार के 7वें दिन के बाद ही कराते हैं। मतलब अगर आपको आज बुखार आया तो बुखार के 7वें दिन बाद ही आपको आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है, तभी अगर बॉडी में बना रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है अगर आप इससे पहले टेस्ट करवाते हैं तो, ठीक है। ये क्या बताता है, कंफर्म करता है पास्ट इन्फेक्शन को। पास्ट इन्फेक्शन का मतलब ये कि आपको पास्ट में कभी इन्फेक्शन हुआ है, ये इसको बताता है। कौन बताता है, आईजीजी एंटीबॉडी यह बताता है कि पेशेंट को पास्ट में डेंगू का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो टेस्ट है वो है पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। यह एक तरह का टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। पहले देखते हैं टेस्ट कब करते हैं। यह 1 से 5 दिन तक कर सकते हैं, 1 से 5 दिन में। कहने का मतलब अगर आपको आज बुखार आया तो आज से लेकर के 5 दिन तक कर सकते हैं पीसीआर टेक्निक। एक्चुअल में करता क्या है, वायरस के आरएनए को डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है, वायरस के आरएनए को डिटेक्ट करता है। कहने का मतलब कि ये जो पीसीआर टेक्निक है, पीसीआर टेक्निक के थ्रू वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट किया जाता है। ये सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है क्योंकि ये डायरेक्ट डीएनए को डिटेक्ट करके हमको एकदम श्योर बता देता है कि इन्फेक्शन एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो टेस्ट है वो है एलएफटी। एलएफटी का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। यह टेस्ट परफॉर्म करके यह देखा जाता है कि कहीं हमारा लीवर तो डैमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको डायग्नोसिस ऑफ डेंगू में सबसे पहले आपको बताया क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन, मतलब पेशेंट में किस तरह का सिम्टम्स दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट को बताया जिसमें सीबीसी बताया, NS1 एंटीजन टेस्ट बताया, आईजीएम बताया, आईजीजी बताया, पीसीआर बताया और एलएफटी बताया। और साथ ही साथ ये टेस्ट कब परफॉर्म करना चाहिए उसमें हमने डिटेल में मेंशन किया। और साथ ही साथ ये टेस्ट क्या उद्देश्य है, इस टेस्ट का क्या उद्देश्य है हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू और साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू क्या होता है।